तो ये हमारा सैलून मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसको सैलून सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि पॉज़ हो गया, बुकिंग हो गया, हेयर ड्रेसर स्टाफ हो गया, रिजर्वेशन हो गया। कोई अगर आपका मान चलिए कि आज बात हुआ परसों करवाना चाहता है तो उस हिसाब से उसका रिजर्वेशन कर सकते हैं। कस्टमर हो गया, इनवॉइस हो गया, यूजर्स हो गया। इसमें ऑर्डर दिखता है, न्यू रजिस्ट्रेशन कितना, रिपीटेड कस्टमर आपके पास कितना है, वो उस हिसाब से दिखता है। फॉरवर्ड फ्यूचर फॉर सैलून सक्सेस, बुकिंग, लाइव लाइव अपडेट आपका सक्सेस चलता रहेगा। अभी हमारा चीज़ें फ्री चल रहा है 1 मंथ का। 1 मंथ का अगर फ्री लेते हैं तो आप 1 मंथ में आप ट्राई कर सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने लायक है या नहीं है, उस हिसाब से। फिर 12 मंथ का आप जो है 5,900 में आप अपना ये ले सकते हैं। फिर 24 मंथ का 10,999 में आप ले सकते हैं। ठीक है? तो अभी अगर आपको मान लीजिए कि साइन अप करना होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पे जाना है। यहाँ पे बिज़नेस नेम हो गया, जैसे हम लोग डाल देते हैं आपका गिव मी सैलून एग्जांपल में। मेरा रजिस्टर्ड हो गया। अभी यहाँ पे जो हम लोग जो है गिव मी सैलून डाल रहे हैं, लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करते टाइम ही हमारे पास जो एक आपका फ्री सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ₹1 का जो 1 मंथ का फ्री है। उसके बाद 12 ले रहे हैं चाहे ये ले रहे हैं तो उस हिसाब से आपका सेट हो जाएगा। ठीक है? तो अभी हम लोग डैशबोर्ड पे नहीं जा सकते। डैशबोर्ड पर सिर्फ ये देख सकते हैं हम अपना, फिर यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पहले प्राइस आप पैकेज जब लेते हैं उसके बाद ही जाकर के आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मान लीजिए हमारे पास जो एक्सेस वाला है, हम आपको वो चीज़ दिखा देते हैं। तो ये मेरे पास लिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि पॉज़ सिस्टम है। पॉज़ सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास अभी आइटम नहीं है, मतलब हमारे पास सर्विसेज़ नहीं है। सर्विस ये बुकिंग सिस्टम है, जितना ये बुकिंग यहाँ पे सीट बुकिंग होगा तो ये सारा चीज़ आएगा। स्टाफ आ जाएगा, जितना स्टाफ काम कर रहा है इस चीज़ को लेकर, फिर एडवांस बुकिंग आ जाए। एडवांस बुकिंग में जो है कस्टमर हो गया, डेट हो गया, टेबल नंबर हो गया, मतलब कौन-सा सीट हो गया उस हिसाब से हो गया, पीपल काउंट कितना आदमी आना है, बुकेट है, फिर नोट यहाँ पे करके कितना जो है कस्टमर आता है। ऑल कस्टमर यहाँ पे आपका शो करेगा। न्यू कस्टमर अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, कस्टमर फ़ोन नंबर, नेम, उसके बाद जाकर के फिर जो है आपका ईमेल, ठीक है? और ये अगर देते हैं ठीक है, नहीं तो फिर सेव कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। बस नै मोबाइल नंबर आपको मैंडेटरी है जो डालना है रिक्वायर्ड में, और नेम, नेम में कुछ भी हो सकता है, डाल कर के यहाँ पे सेव कर दीजिएगा, तो ले लेगा। उसके बाद इनवॉइसेज़ में आता है, तो यहाँ पे इनवॉइसेज़ सारा शो कर दीजिए, अभी हम आपको समझाते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग में जाएँगे। ये यूजर्स हो गया, ये हमारा सेटिंग है। सेटिंग में क्या है, प्रिंट सेटिंग। प्रिंट सेटिंग में क्या है कि आपका फॉर्मेट जो भी साइज़ में आप प्रिंट निकालना चाहते हो, क्यूआर कोड इनेबल करना चाहते हैं, ये चीज़ें फिर फॉर्मेट साइज़ आ गया। हेडर में आप क्या डालना चाहते हैं, फुटर में क्या डालना चाहते हैं, तो ये सारा चीज़ आ जाएगा। शो नोट अगर करना चाहते हैं यानी कि प्रिंट जो आपका इनवॉइस सेटिंग निकलेगा वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। सीट बुकिंग में आ गया। सीट बुकिंग में मान चलिए कि टाइटल में डाल देते हैं कि फ्रंट सीट एग्जाम्पल में, ठीक है? फ्लोर 3rd है, सीट कैपेसिटी 2 है, तो यहाँ पे सेट कर देते हैं। हमारा सीट का यहाँ पे जो है चीज़ आ गई। सीट का भी हमारे पास क्यूआर कोड आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब क्यूआर कोड इनेबल करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें आ जाएगा। फिर सर्विस आइटम। सर्विस आइटम में मान चलिए कि हम लोग ले लेते हैं कि हेयर कट, ठीक है? प्राइस बना देते हैं 199, ठीक है? नेट प्राइस भी 199 दे देते हैं। कैटेगरी हमने नहीं बनाया, टैक्स हमारे पास है या नहीं वो भी नहीं बनाया, तो हम ये भी आपको बताते हैं कहाँ से बनाना है। पहले से हमको कैटेगरी बना लेते हैं। कैटेगरी में हम लोग क्या करते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी, हेयर कट। हेयर कट हमने सेव कर लिया, ठीक है? टैक्स स्लैब हम लोग देते हैं, लेकर टैक्स स्लैब ऐड कर लेते हैं। न्यू टैक्स में हम लोग जो है 5% दे देते हैं आपका, नहीं 18%। 18% फ्लैट रेट है, इन टैक्सेबल इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, ठीक है? तो हम ये यही सेव कर देते हैं आपका। तो 18% हो गया।
15%, ये आपका इंक्लूसिव हो गया, ठीक है। पेमेंट टाइप में जो है आप सेट कर सकते हैं पेमेंट किस टाइप से ले रहे हैं, ऑनलाइन, कैश, ठीक है। कूपन्स कोड बना सकते हैं, लाइक मान चलिए कि हम लोग यहाँ पे दे देते हैं रक्षाबंधन कूपन, 30% ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे 30%, फिर एक्सपायरी डेट दे देते हैं लेकर के आपका 15/8/2025, ठीक है, 15/8/2025 तक, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो अभी फिर से हम लोग आते हैं आपका इस पे क्या नाम है, सर्विस आइटम पे। तो हम लोग एक सर्विस आइटम को डालते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग कर देते हैं हेयर कट, प्राइस यूनिट 199, नेट प्राइस भी 199, कैटेगरी में हेयर कट आ गया, टैक्स में जो है 18% टैक्स आ गया। फिर हमने यहाँ पे सेव कर दिया था, हमारा ये हेयर कट आ गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फोटो अगर हम लोग को अपलोड करना होगा तो हम लोग फोटो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, कोई इशूज़ नहीं है। इस मान लीजिए इन्हीं का फोटो हम डाल देते हैं, ठीक है। ये फोटो आ गया हमारे पास, हेयर कट का आ गया। अब हेयर कट में कितना भी वेरिएंट्स आता है, जैसे कि बॉय हेयर कट आ गया, फीमेल हेयर कट आ गया, तो उसी में आप ऐड ऑन कर सकते हैं और वो चीज़ें। तो अभी हम लोग चलते हैं इसमें, अभी हम लोग जाते हैं पॉज में, बिल कैसे काटना है। देखिए जैसे हमने हेयर कट यहाँ पे किया, कोई भी कस्टमर आता है, वॉकिंग में है चाहे जैसे भी है, ठीक है, तो कस्टमर आएगा, हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड में क्या होता है कि हमारे पास अगर कूपन है तो यहाँ पे कूपन आ जाएगा 30% ऑफ। तो 30% जब ऑफ आ जाए तो हमारे पास कूपन अवेलेबल था रक्षाबंधन 30% ऑफ, इतना जो है डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा। तो हम यहाँ जो है सीट बुकिंग पर डायरेक्टली हम डाल सकते हैं कि स्टाफ के पास चला जाएगा, या चाहे इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। क्लाइंट बोलता है कि नहीं अभी हम नहीं कटाएंगे, बाद में कटाएंगे, इसको हम ड्राफ्ट करके छोड़ देंगे, हमारे पास ड्राफ्ट में चला जाएगा, ठीक है, नाम से सेव कर सकते हैं। या मान लीजिए क्रिएट वो कर दिया, सीट पे हम लोग का नहीं है, डायरेक्टली आया, अगर सीट सेलेक्ट कर लिया वो भी ठीक है, नहीं तो फ्रंट 3 सीट हमने जो सेट किया था वहाँ पे वो भी चीज़ें क्रिएट एंड रिसीव पेमेंट कर लेंगे। हमारे पास इतना आ गया 29% आपका डिस्काउंट आ गया, ₹59.70, टैक्स हमारे पास जो 25%, टोटल पेबल अमाउंट हो गया ₹164.37। तो सेंड बुकिंग करते हैं हम लोग, ये हमारे पास आ गया, टोकन क्रिएट हो गया इस चीज़ का कि स्टाफ नंबर इतना भाई, ऑर्डर आईडी इतना दीजिएगा, टोकन प्रिंट करेंगे हमारे पास टोकन आ जाएगा सारा चीज़ का, तो इसको हटा देना है। तो हम लोग चले आएंगे बुकिंग में, तो बुकिंग में हमने जो आया हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास बुकिंग आया। तो अगर इनकेस हमने सर्विस दे दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट हो गया, पे एंड कम्प्लीट। तो पे एंड कम्प्लीट में क्या, अगर रिसिप्ट निकालना चाहते हैं रिसिप्ट निकाल सकते हैं, तो पे एंड कम्प्लीट कर सकते हैं आप। तो ये जो हमारे पास आया इनवॉइस में आ जाएगा। इनवॉइस में क्या आया हमारे पास, देखिए पूरा चीज़ आ गया। हमने कस्टमर सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए कस्टमर ने हमने हेयर कट आया हमारे पास, डिस्काउंट 59 ₹70 आया। सब टोटल जो है आपका 139 ₹30 हुआ था, टैक्स ₹25 हुआ था, टोटल हो गया ₹164। तो ये हमारा सर्विस ले चुका है। तो जो सर्विस लिया है हमारे पास जो ₹164.37 का, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर में तो ऑलरेडी है कि हम लोग कस्टमर ऐड भी कर सकते हैं। जैसे आप मान चलिए फ़ोन नंबर में जो है हमने सेव कर दिया, कस्टमर के यहाँ पे सेव आ गया। उसके बाद एडिट प्रोफाइल में जो करना होगा वो अलग चीज़ होता है। ये हो गया। फिर इनवॉइस में हम लोग आते हैं। इनवॉइस में क्या हो गया कि हमारे पास देखिए इतना चीज़ का आ गया ₹164 का, हमने बिल में काटा है। यूजर्स में हमारे पास एक ये है, ठीक है। रिपोर्ट्स में हम लोग आते हैं। रिपोर्ट्स में टोटल बुकिंग वन आया था ₹164 का, हमारे पास ये आया। टोटल कस्टमर एक हुआ, न्यू कस्टमर हमारे पास एक जुड़ा, रिपीटेड कस्टमर ने जितना बार रिपीटेड कस्टमर आएगा, जैसे सूरज नाम से यहाँ पे सेव है, वो अगर रिपीटेड आएगा तो यहाँ पे रिपीटेड शो करेगा हमारे पास। रेवेन्यू हमारे पास इतना आ गया। नेट सेल हमारे पास 199 का हो गया, जिसमें टैक्स हमारे पास ₹25 का। इसमें क्या है, टैक्स का अलग निकलेगा, रिपीटेड कस्टमर का निकलेगा, टू डे अर्निंग दिखेगा, जो सारा चीज़ है, फ़िल्ट्रेशन लगा सकते हैं, फ़िल्ट्रेशन टू डे हो गया, यस्टरडे लास्ट, मतलब सारा रेंज इसमें निकाल सकते हैं कि आपने किस मंथ में, किस वीक में कितना पेमेंट आपने अर्निंग किया है, इनकम किया है, किस-किस चीज़ों में आपने अर्निंग किया है। सबसे ट्रेडिंग आपका ट्रेंडिंग जो है, आपका कौन-सा सर्विस चल रहा है, लाइक हेयर कट चल रहा है, फेशियल चल रहा है, कैटरिंग चल रहा है, हाइड्रा फेशियल चल रहा है, तो उस हिसाब से ट्रेंडिंग चलेगा, तो उस हिसाब से फ़िल्ट्रेशन करने में भी आपको ईज़ी होगा कि हमारे पास सबसे ज़्यादा कस्टमर किस चीज़ का आ रहा है। आप किस चीज़ में जो है स्पेशल हैं कि आप कस्टमर को सर्विस अच्छा दे पा रहे हैं। किसी को होता है हेड मसाज, किसी को होता है मसाज, किसी को होता है हाइड्रा फेशियल, किसी को होता है आपका फेशियल, किसी को होता है ब्राइडल मेकअप। तो उस हिसाब से ट्रेडिंग भी यहाँ पे शो करता है। यूज़र्स आप देख लिए, इनवॉइस आपने देख लिया, कस्टमर आपने देख लिया, कस्टमर को डायरेक्टली यहाँ करना है। एडवांस बुकिंग आपने देख लिया, एडवांस बुकिंग यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी कस्टमर में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने वहाँ पे सूरज नाम से बनाया हुआ था, तो यहाँ पे अगर कस्टमर है तो यहाँ पे कस्टमर आ जाएगा आपका, ठीक है।
उसके बाद उसका डेट रिक्वायर्ड क्या है, टेबल सीट कौन सा है, पीपल काउंट कितना आने वाले हैं, बुकिंग कीजिए, यहाँ पे बुकिंग हो जाएगा आपका। फिर पोस्ट में हम लोग आते हैं, यहीं पे हमारे पास सारा आइटम शो करेगा। क्यूआर कोड बुकिंग पे भी आप कर सकते हैं, क्यूआर कोड को लेकर के। ठीक है। उसके बाद एक बार मान लीजिए कस्टमर आ रहा है तो कस्टमर यहाँ कर सकते हैं, कस्टमर कुछ है तो यहाँ पे, नहीं तो जो सीट बुकिंग कर सकते हैं। न्यू कस्टमर है, डायरेक्टली यहीं पर क्लिक करेंगे, न्यू कस्टमर का डायरेक्टली आ जाएगा, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है। बुकिंग होगी, रिफ्रेश बुकिंग में जितना भी आएगा यहाँ पे आपको काउंट करेगा। उसके बाद जाकर क्या है कि आप जो है कूपन हो गया, सर्विस आइटम हो गया, सर्विस आइटम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सीट बुकिंग के लिए सीट आप यहाँ पे, आपके पास सैलून में कितना सीट है यहाँ पे डाल सकते हैं। प्रिंट को लेकर के यहाँ पे अपना एटर फुटर सेट कर सकते हैं। और डिटेल में आपका स्टोर नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, करेंसी क्या है वो चीज़, इनेबल क्यूआर कोड यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। फिर आपका जो है सर्विस बाय क्यूआर कोड हो जाएगा। अगर कोई क्यूआर कोड से बुकिंग करना चाहता है तो आपका पर सर्विस का क्यूआर कोड अलग-अलग बनता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे हम पोस्ट पे जाएँगे, इसका क्यूआर कोड अलग बनता है, ठीक है? सबका अलग-अलग क्यूआर कोड बनता है। या हम लोग जो है मान चलिए कि इसमें जाते हैं, सर्विस आइटम जाएँगे, सर्विस आइटम में हमारे पास क्यूआर कोड जो है एक जनरेट होता है। प्रिंट इनेबल फ्लेक्सिबल टाइप, कूपन्स हो गया। जब हम लोग ऐड करते हैं तो उस टाइम हमारा जो है क्यूआर कोड इनेबल होता है। सबका क्यूआर कोड अलग-अलग बनता है। ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म को लेकर के देख सकते हैं डिवाइसेज़ में कितना लॉगिन है, कितना बार लॉगिन किया गया, ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं मॉनिटरिंग। उसके बाद जाके फिर जो है प्रोफ़ाइल हो गया, प्रोफ़ाइल के हिसाब से ये चीज़ें हैं आपका। अभी हम मैकबुक में यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे ये चीज़ शो कर रहा है। टैक्स हो गया, रिपोर्ट्स, यूज़र्स, यूज़र्स में क्या है कि आप किसी को बना के भी दे सकते हैं। न्यू यूज़र अगर बनाना है, मान लीजिए किसी को कोई डेस्क पे है, डेस्क पे क्या करना है हमको, उसको पॉस मशीन देना है, सिप लेकर के सिप वो बिलिंग कर सकता है। तो नाम डाल देंगे उसका, ईमेल में पासवर्ड डाल देंगे, फ़ोन नंबर डाल दें, डिग्नेशन डाल दें। डिग्नेशन में ये डाल देंगे अकाउंटेंट, लाइक अकाउंटेंट, अकाउंटेंट डाल दें, वो क्या करेगा, सिर्फ़ बिल काट सकता है और कुछ नहीं देख सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे एक्सेस देने का, अगर पीओएस के दे देंगे हम एक्सेस, तो सिर्फ़ उसके पास पीओएस ही एक्सेस जाएगा, सिर्फ़ यही चीज़ को वो एक्सेस कर पाएगा और किसी चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये आपका जितना भी स्टाफ है, अपने स्टाफ को भी दे सकते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो ये एक यूनिक और एक यूज़र फ्रेंडली और एक मतलब समझिए कि एक क्लीन एंड क्लियर जो है ये सॉफ्टवेयर है, इसमें कहीं से कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आप ईज़ी वे में इसको यूज़ कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई कीजिए, फ्री चल रहा है, आप एक बार ट्राई कीजिए, ट्राई करके फिर देखिए आपको कैसा लग रहा है। फिर इसमें 1 महीना फ्री है, 1 महीना में अगर आपको लग रहा है सर्विस अच्छा है इसका, तो देन आप इसको यूज़ कीजिए। अगर सर्विस लग रहा है अच्छा नहीं है, इसको आप क्लोज़ कर दीजिए। बट आई होप कि ये सर्विस आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये इतना क्लियर कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है। इतना क्लियर जो होता है, आपका रिपोर्ट निकाल के दे देगा, पॉज़ सिस्टम निकाल के दे देगा, बुकिंग निकाल देगा, सीट बुकिंग निकाल देगा। उसके बाद जाके आपका स्टाफ मैनेजमेंट है, स्टाफ को क्या-क्या एक्सेस दे रहे हैं वो आपका आ जाएगा। इनवॉइस टोटल कितना, रिपीटेड कस्टमर कितना आया, कूपन्स कोड क्या है, एवरीथिंग इसमें जो है कवर्ड है आपका। वो चीज़ है।